जी अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह ब्लगन समरकंद उज़्बेकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं 7-8 दिन पाकिस्तान गुजार कर अभी कल वापस यहाँ समरकंद में पहुँचा हूँ। आज जुमा का दिन है। अभी ये मेरे पीछे मस्जिद सयाब है, हमने नमाज जुमा अदा की है। मुझसे एक दफ़ा एक दोस्त ने पूछा था कि आप हमें बताएं कि उज़्बेकिस्तान के लोग जो हैं वो किस फ़िक़ा के मानने वाले हैं। इमाम मालिक को मानते हैं, इमाम शाफ़ी को मानते हैं, या इमाम अबू हनीफ़ा के कारबन हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ उज़्बेकिस्तान के जो लोग हैं ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह अलैह की तक़लीद करते हैं, यानी कि उनकी फ़िक़ा को मानते हैं। और यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हमारे आप कह लीजिए कि जो सरकारी तौर पर जैसे हम उसको तरवीज करते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा ही को जो है उनको माना जाता है और उन्हीं की फ़िक़ा को जो है उन्हीं के फतवाजात से मदद ली जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो सरकारी मज़हब समझ लीजिए या वैसे जनरल लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह अलैह की फ़िक़ा को प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ कुछ थोड़ी सी तब्दीलियाँ हैं, वो मैं समझता हूँ कि एरिया वाइज शायद तब्दीलियाँ हो जाती हैं। ये सिर्फ उज़्बेकिस्तान में नहीं, हमने किर्गिज़स्तान में भी देखा, ताजिकिस्तान में भी देखा कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है कि जैसे हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो जुम्मा की नमाज़ जब हम पढ़ने आते हैं तो पहले एक अज़ान दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ख़तीब है वो खुतबा शुरू करते हैं और अपना 25-30 मिनट का जो भी उनका ड्यूरेशन है वो खुतबा उज़्बेक ज़ुबान में वो देते हैं। उसके बाद फिर जो है वो एक अज़ान होती है। फिर जैसे पाकिस्तान के अंदर आप उसमें कुछ जुमा की सुन्नतें अदा करते हैं, फिर उसके बाद एक और अज़ान होती है और फिर जो ख़तीब हैं वो मिंबर पर आते हैं और खुतबा जुमा अरबी में इरशाद फरमाते हैं और उसके बाद फिर नमाज अदा कर दी जाती है। और हमारे यहाँ ये कि नमाज के बाद हम दुआ करते हैं और फिर उसके बाद अगर किसी ने कोई सुन्नत अदा करनी, नवाफ़िल अदा करनी है वो करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मुख्तलिफ है, जैसे मैंने किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का अर्ज़ किया। यहाँ पर जब आपने जुमा की जो नवाफ़िल नमाज है, जो फ़र्ज़ नमाज है 2 रकात, वो आपने अदा कर ली है तो उसके बाद फिर जो है वो कुरान की तलावत की जाती है। कुछ आयात को तलावत किया जाता है, कुछ लोग ऐसे इमाम साहब के साथ बैठ जाते हैं और वो तलावत की जाती है और तलावत के बाद फिर जो है वो दुआ की जाती है। यहाँ पर दुआ बहुत ज़्यादा मांगी जाती है, यानी कि दौरान खुतबा भी जब वो उज़्बेक लैंग्वेज में खुतबा ख़तीब साहब कर रहे होते हैं उस दौरान भी वो हाथ उठा कर दुआ मांग लेते हैं। फिर जब नमाज़ पढ़ने से पहले भी मांग लेते हैं, खुतबा जब अरबी में देते हैं उसके बाद फिर वो दुआ करते हैं। ये लोग बेसिकली जुम्मे के दिन को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। ये आप ये रश देख सकते हैं, सारे जो लोग अभी जुम्मा की नमाज़ पढ़कर ही निकले हैं। तो यहाँ 1 किलोमीटर तक, 2-2 किलोमीटर तक आपको गाड़ियाँ जो हैं वो गाड़ियाँ ही नज़र आएंगी और ट्रैफिक पुलिस जो है वो मसाजिद के दाएँ बाएँ करीब में आकर के इन ट्रैफिक का निज़ाम संभालने के लिए जुम्मे के दिन बतौर ख़ास उनकी जो है वो ज़िम्मेदारी लगाई जाती है। तो ये लोग जुम्मे को बहुत एहतमाम से आम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, लेकिन वो शायद इस जोश व जज्बे से नहीं जैसे कि जुमा के दिन उनका जोश व जज्बा होता है। तो बहरहाल अल्लाह हम सबको ही तौफीक दे जुमा पढ़ने की भी और आम नमाज़ें पढ़ने की भी। थैंक यू वेरी मच।